शिव को हिंदू धर्म में अनाथ और मातृभक्त भगवान के रूप में जाना जाता है। आप सोच सकते हैं, पिता और माता के बिना कोई व्यक्ति या देवता कैसा दिखता है? यह अजीब है। शिव के माता पिता हैं या नहीं? आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। तो चलो शुरू हो जाओ। एक दिन एक संत ने भगवान शिव से पूछा कि उनके पिता कौन हैं। शिव ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा उनके पिता हैं। फिर संत ने पूछा कि उनके दादा कौन हैं। शिव ने उत्तर दिया कि विष्णु उनके दादा कौन हैं। फिर संत ने आगे जाकर पूछा, आपका परदादा कौन है? शिव ने उत्तर दिया कि मैं अपना परदादा हूं। शिव के उत्तर ने संत के मन को चकरा दिया। शिव का जवाब शायद आपके दिमाग को चकरा दे रहा है। कोई अपना परदादा कैसे बन सकता है? खैर, शिव के इस जटिल उत्तर के पीछे एक और कहानी है। यहां एक बार क्या हुआ, अंतिम कल्प के अंत में पृथ्वी पर थोड़ा विनाश हो रहा था। सारी पृथ्वी जल से भर गई। एक कल्प 432 लाख वर्ष या 432 अरब वर्ष के बराबर होता है, जो भगवान ब्रह्मा के लिए एक दिन के बराबर होता है। विष्णु अपने महान नाग अनंत के साथ पानी पर सो रहे थे। अचानक उनकी नाभि से एक कमल निकला और कुछ देर बाद ब्रह्मा चले गए। विष्णु अपने कमल से खेल रहे थे। ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, तुम कौन हो और इस पानी पर क्यों सो रहे हो? विष्णु ने कहा, मैं विष्णु हूं और मैं हर चीज का भगवान हूं। ब्रह्मा विष्णु के दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पेट में प्रवेश के लिए कहा, यह देखने के लिए कि ब्रह्मा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। विष्णु भगवान और ब्रह्मा के पेट में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने बहुत सारे संसार, तारे, पहाड़ और जीवित वस्तुएं पाई। उसमें वह भी शामिल थे जो अभी तक अनुभव में नहीं आए हैं। विष्णु ने 1000 वर्ष के सिद्धांत और पता लगाया कि ब्रह्मा के पेट का न आदि है और न अंत, इसलिए वह ब्रह्मा के पेट से मुख के बाहर आया और भगवान विष्णु को अंत में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद विष्णु ने भी ब्रह्मा को अपने पेट में प्रवेश के लिए कहा, यह देखने के लिए कि अंदर क्या है। ब्रह्मा ने विष्णु के भगवान के अनुसार ऐसा किया और वहां कई लोक मिल गए। उन्हें यह भी पता चला कि विष्णु के पेट में भी न आदि है और न अंत। लेकिन विष्णु ने अपने शरीर से सभी को अलग कर दिया और ब्रह्मा को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा ने अपने शरीर को बहुत छोटा कर दिया और विष्णु की नाभि को बाहर कर दिया। वह कमल के तने पर चढ़ गया और अंत में कमल के फूल पर बैठ गया। ब्रह्मा विष्णु के शिष्यों के व्यवहार से नाराज थे। विष्णु ने कहा कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा था और उससे दोस्ती करने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मित्रता के प्रतिनिधित्व के रूप में कृपया उन्हें यह आशीर्वाद दें कि अब से ब्रह्मा को उनके पुत्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और ब्रह्मा सुख खुशी विष्णु के प्रस्ताव पर सहमति बनी। उसके तुरंत बाद भगवान शिव वहां क्षेत्र, शिव सेना सशस्त्र और भयंकर दिखने वाले थे। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि वे शिव हैं और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पहले तो ब्रह्मा ने शिव को प्रणाम किया, लेकिन जैसे कि विष्णु भगवान शिव को झकझोरने के लिए अनिच्छुक थे, ब्रह्मा ने भी ऐसा ही किया। शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम क्या करना चाहते हो? ब्रह्मा ने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपसे संदेह किया है और अपनी क्षमा के प्रतिरूप के रूप में कृपया मुझे यह आशीर्वाद दें कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्मे हैं। शिव ने सहर्ष ब्रह्मा को महिमा दी। शिव के परिसर उत्तर के पीछे यही कारण है। असल में भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं हैं।
इन्हें स्वयंभू निर्मित कहा जाता है, अर्थात वह स्वयं अपने द्वारा निर्मित है। और न केवल शिव बल्कि ब्रह्मा विष्णु भी स्वयं निर्मित हैं। जैविक योनि या गर्भाधान के लिए इन्हें स्वयं बनाने की आवश्यकता नहीं है। अचरज सही, लेकिन वास्तव में शक्ति क्या है? शक्ति शब्द का उपयोग करके शिव अनंत दिव्य स्त्री ऊर्जा कुंडलिनी का अर्थ बता रहे हैं। नोट: कुंडलिनी सभी जीवित प्राणियों, मानुषों, बाटों, पक्षियों और मछलियों में रहने वाली प्राथमिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार है। कुंडलिनी अथाथनीय ऊर्जा है, जो किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार बना और प्रकट कर सकती है। यदि वह बहुप्राकृतिक दिव्य ऊर्जा हो या तीन प्राकृतिक भौतिक ऊर्जा, कोई सीमा नहीं है। और वह स्वयंभू है, जैविक यौन ऊर्जा से पैदा नहीं हुआ। कुंडलिनी ऊर्जा शिव के रूप में या शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह अपनी और अन्य दो देवताओं की माता ब्रह्मा और विष्णु त्रिमूर्ति के साथ है। शिव के रूप के अलावा शिव में कुंडलिनी शक्ति के भी कई रूप हैं, जो कई अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि शिव के माता पिता नहीं हैं, और अधिक प्रशिक्षित रूप से वह स्वयं उसकी माता और पिता दोनों हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।